ठीक है, तो फिर आज का अपन पहला ऐड लगाते हैं। बट मेरे को मतलब ये था कि एड्स के लिए तो एटलीस्ट आप एक्साइटेड रहोगे, एड्स के लिए आप डेडिकेटेडली काम करोगे, लेकिन किसी ने नहीं किया। अब अगर आप नहीं करोगे तो फिर मेरी भी जो वो है, मैं भी उस हिसाब से ही कंटेंट दे पाऊंगा। फिर मैं क्यों इतनी मेहनत करूंगा, 5,000 रुपए का ऐड लगाऊंगा। मैंने यहाँ पे लीड्स का सेक्शन लिया है क्योंकि मेरे को लीड्स चाहिए। मैंने यहाँ पे सर्च कैंपेन लिया है। मेरा टारगेट है कि यूजर्स मेरी वेबसाइट पे विजिट करें। वेबसाइट का एड्रेस क्या होगा वो मैं एक बार जो जो स्पेसिफिक मेरे को एड्रेस पे ले जाना है वो यूआरएल में निकाल लेता हूँ। जैसे मेरा यूआरएल ये वाला है, क्लैट ऑनलाइन कोचिंग, तो मैं इसी यूआरएल को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ये आगे भी ऐड में भी यही यूज होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले पहले हम कैंपेन का नाम देंगे। जनरली कैंपेन का नाम देने के साथ आप जो कंपनी ऐड पे काम कर रही है वो अपना भी नाम लिखती है, जिस तरह से अपने को याद रहे। तो मैंने लिखा, मान लो क्लैट 2021 एडमिशंस WS टेक। अब मैंने कल भी आपको बताया था, क्या बताया था, कि अगर हमें हमारा पैसा जल्दी खत्म करना है तो हम इस टिक बॉक्स पे टिक रखें जिसमें क्या है, गूगल के सर्च पार्टनर्स को भी ऐड दिखेगा। बट मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे डिस्प्ले नेटवर्क पे भी इंक्लूड नहीं करना। अब नेक्स्ट मैं टारगेट करूंगा, मान लो मेरी लोकेशंस। तो मैंने मान लो लोकेशन टारगेट की राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, और फिर आपका गुजरात, और एक यूपी। मान लो मैंने ये 3 4 5 लोकेशंस टारगेट की। पीपल इन और हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशंस, ठीक है। तो मैंने वो सारे लोग लिए। अब उसके बाद मेरे को लैंग्वेज, तो लैंग्वेज मैंने इंग्लिश सिलेक्ट की। अब एवरेज यू वांट टू स्पेंड ईच डे, लेट्स से मैं 2500 रुपीज का एक बार बजट ले रहा हूँ। 2500 का बजट लेने के बाद मेरे को फोकस किस पे करना है। मान लो मैंने एक बार कन्वर्जन्स पे फोकस किया। कन्वर्जन्स क्या होते हैं, मैंने कल भी बताया था। जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ कि यूजर आके मेरे इस फॉर्म को फिल करे, वो एक तरह से एक कन्वर्जन होगा। तो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज हैं, यूजर आया, यूजर ने आके फॉर्म फिल किया, तो उसको हम कन्वर्जन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जन्स। तो
इस तरह की जो भी एक्टिविटी है, मान लो हम चाहते हैं कि यूजर फॉर्म फिल करे, तो मैंने यहाँ पे वो कन्वर्जन ही सिलेक्ट किया है। अब वो यूजर फॉर्म फिल कर रहा है, उसको ट्रैकिंग कैसे हो रही है वो मैं कैंपेन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे कन्वर्जन्स का आप देख रहे हैं, वहां से वो सारी ट्रैकिंग हो जाएगी। फिर इसके बाद आगे हम मूव करते हैं। मान लो हमने कन्वर्जन सिलेक्ट किया। अब नेक्स्ट आता है साइट लिंक एक्सटेंशन। तो साइट लिंक एक्सटेंशन कैसे बनता है और क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ पे ये क्लैट 2020 क्रैश कोर्स सिलेक्ट किया, तो प्रीव्यू में आप देखो यहाँ पे ये साइट लिंक एक्सटेंशन आ रहा है। वैसे के वैसे मान लो मैंने कहा मैं एक और नया मैंने साइट लिंक क्रिएट किया, क्लैट 2021 एडमिशंस। ठीक है। अब इस साइट लिंक में मुझे एक यूआरएल भी देना है। तो मान लो मैंने यहाँ पे यहाँ पे यही यूआरएल दे दिया, क्लैट 2021 ऑनलाइन क्लासेस लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ठीक है, और मैंने सेव कर लिया। तो आप यहाँ पे देखो प्रीव्यू में, अभी क्रैश कोर्स तो मैंने हटा दिया क्योंकि 2020 गया। अब हम टारगेट कर रहे हैं 2021 के एडमिशंस। फिर मैंने यहाँ पे क्लैट स्टडी मटेरियल डाल दिया। फिर मैंने यहाँ पे क्लैट टेस्ट सीरीज डाल दिया। तो अब यहाँ पे आप देखो तीन ये ऐड, ऊपर कुछ भी हो जो भी आपका ऐड होगा, लेकिन नीचे ये तीन ये साइट लिंक एक्सटेंशन शो करेंगे। सर कितना तक एक्सटेंशन डाल सकते हैं? 4-5। ज्यादा डालोगे तो भी वो ऐसा नहीं है कि हर टाइम मतलब वो शो करेगा, उसमें से कभी 2 शो करेगा, कभी 3 शो करेगा। वो तो जैसे जैसे ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जिसमें क्या है कि मान लो जिस चीज पे जितने ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं वो शो करेगा। जैसे ऐड भी है, तो ऐड भी हम 3-4 क्रिएट करेंगे, लेकिन उस 3-4 में से जिसका सीटीआर अच्छा है वो शो करता जाएगा, जिसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। फिर अब जैसे यहाँ पे कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट एक्सटेंशन क्या होता है, ये तो हो गया ऐड के बाद नीचे जो लिंक्स दिखते हैं साइट लिंक्स, वो कॉल आउट ये हो गया। ऐड ये है आपका हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के साथ ये कॉल आउट लग जाएंगे। कंप्लीट स्टडी मटेरियल हो गया, इसको भी यहाँ पे न्यू कॉल आउट एक्सटेंशन का ऑप्शन है, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमने किया कंप्लीट स्टडी मटेरियल 200+ आवर्स लाइव क्लासेस, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, क्लैट एग्जाम रिसोर्सेज, करंट अफेयर्स मैगजीन। अभी हमने इतने किए, तो अभी आप देखो यहाँ पे ये सारे शो हो रहे हैं। ठीक है, और हम इसमें अभी आप देखो, अब सारे थोड़ी आ रहे हैं, कुछ यहाँ आ रहे हैं, कुछ और आएंगे कहीं, ऐसे करके आप देख सकते हो। पर अभी मैं इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ही लूंगा।
ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो फोन नंबर भी ऐड कर सकता हूँ। फोन नंबर ऐड करूंगा तो यहाँ पे प्रीव्यू में देखो फोन नंबर यहाँ नीचे दिखेगा अगर मुझे चाहिए तो। पर मैं यहाँ पे फोन नंबर ऐड नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा लीड फॉर्म ही फिल हो। तो मैंने इसलिए फोन नंबर वाले को छोड़ दिया। बाकी सारे एक्सटेंशंस पे मैंने काम किया। क्लियर। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट मूव करूंगा। अभी मैं सारा कैंपेन लेवल पे काम किया। ये चीज सोचने की जरूरत है। मैंने पहले कैंपेन लेवल में गोल सिलेक्ट किया। गोल के बाद मैंने क्या सिलेक्ट किया नेक्स्ट, कैंपेन सेटिंग्स। और कैंपेन सेटिंग्स के बाद मैंने फर्दर अब मैं ऐड ग्रुप लेवल में आया हूँ। कहाँ आया हूँ मैं? ऐड ग्रुप लेवल में। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा क्लैट कोचिंग 2021। मैंने यहाँ से सारे कीवर्ड उड़ा दिए। अब मैं यहाँ पे आपने जो कीवर्ड्स मेरे को दिए, वो शीट का है ये। ये मान लो मैंने ये कीवर्ड लिया। अब सोचने वाली बात है कि क्या बोलते हैं, ये ऐड ट्रिगर कैसे करेगा। सोचने वाली बात ये है कि ये ऐड ट्रिगर कैसे करेगा। हमने क्या कीवर्ड ऐसे डाल दिया, ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लैट, तो उसी बेसिस पे ट्रिगर करेगा या कैसे ऐड ट्रिगर करेगा, मतलब ऐड कैसे दिखेगा। अब हो सकता है कोई सर्च कर रहा हो क्लासेस फॉर क्लैट, तो क्या उसमें भी दिखा देगा, या किसी ने क्लैट लिखा तो उसमें भी दिखा देगा, या यूजर ने पूरा का पूरा ये लिखा ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लैट तभी दिखाएगा। क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए जिससे वो ऐड पूरा दिखाए? कोई मुझे बता सकता है? So match, there are three types: phrase match, broad match, and exact match. Based upon ओके that, the decision is taken. ओके, तो फ्रेज मैच क्या है, ब्रॉड मैच क्या है, और एग्जैक्ट मैच क्या है? Sir, even there is a change, for example, searching for a हम्म lady, bracelet, for example, even if you search for a women, so lady also will be the analogy words will be picked up. So that is, I think, that is called phrase match. और मानस आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, कैन यू टेल इट अगेन? No, sir, this analogy words will be picked up when you search for a lady. Women also will be category will be also picked. हम्म ओके। एनीबडी एल्स, कोई और बता सकता है फ्रेज मैच क्या है, एग्जैक्ट मैच क्या है, ब्रॉड मैच क्या है? जेसन। एग्जैक्ट मैच तो सर ब्रैकेट में डालते हैं, तो फिर जो हम लोगों ने कीवर्ड डाला है अगर बंदा कोई सर्च वही करेगा तो उठ के आएगा। हम्म और ब्रॉड मैच ये होता है कि सर उसके उससे रिलेटेड जो जो कीवर्ड्स डाले हैं, लाइक ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लैट, तो हम्म अगर कोई बंदा ऑनलाइन क्लासेस भी डालेगा तो फिर वहाँ पे भी ये ऐड उठ के आएगा। हम्म। और फ्रेज फ्रेज मैच का सर भूल गया सर। ओके, और किसी को कुछ समझ में आया? एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच, किसी को भी कुछ समझ में आया? ठीक है, चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहली बात ये है, मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया क्लैट कोचिंग। अब इतने करोड़ों यूजर्स हैं, किसी ने कोचिंग भी लिखा तो हो सकता है वहां पे अपना ऐड दिखा दे, किसी ने क्लैट भी लिखा तो हो सकता है वहां पे अपना ऐड दिखा दे।
लॉ कोचिंग लिखा तो उसमें भी हो सकता है अपना ऐड दिखा दे। ऐसे करके n नंबर ऑफ कीवर्ड्स हो सकते हैं जिसमें वो अपना ऐड दिखा दे। लेकिन इस n नंबर ऑफ कीवर्ड्स के बाद भी अगर हम इसको प्रॉपरली हम चाहते हैं कि नहीं हमारा एग्जैक्टली इससे रिलेटेड कोई कोचिंग लिखे हो वहां पे क्यों हमारा ऐड दिखे, क्यों हमारा पैसा वेस्ट हो। हम चाहते हैं नहीं हमारा ऐड मतलब हमारा वहीं पे वो दिखना चाहिए जहां पे हम चाह रहे हैं। मतलब क्लैट चाह रहे हैं तो क्लैट पे दिखना चाहिए, अगर क्लैट एडमिशन चाह रहे हैं तो क्लैट एडमिशन पे दिखना चाहिए। तो वो कैसे हो सकता है? तो उसके लिए कीवर्ड मैच टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? कीवर्ड मैच टाइप्स। अब कीवर्ड मैच टाइप में 3 तरह के मैच टाइप होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। एक होता है ब्रॉड मैच, ठीक है, एक होता है फ्रेज मैच और एक होता है आपका एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच का मतलब क्या होता है? मान लो आपने क्लैट लिखा, ठीक है, अगर आपने क्लैट कोचिंग लिखा, अब ब्रॉड मैच में तो ये इतना ब्रॉड लेवल पे टारगेटिंग करता है। मतलब कोई क्लैट लिख रहा है, कोई क्लैट रिजल्ट लिख रहा है, कोई क्लैट एडमिशन क्या बोलते हैं एडमिट कार्ड भी लिख रहा है, कुछ भी लिखेगा ब्रॉड में वो देखेगा कि क्लैट आते ही वो वहां पे आपका ऐड ट्रिगर कर देगा, जो कि यहाँ पे है। तो अगर ब्रॉड मैच, अगर आपको यहाँ पे ब्रॉड मैच वाला कीवर्ड शो करना है कि भाई मेरे को केवल ब्रॉड मैच पे दिखाना है, तो आप यहाँ पे नॉर्मली कीवर्ड वाले सेक्शन में लिखोगे तो ये आपका ब्रॉड मैच हो गया। क्लैट 2021 एडमिशंस, क्लैट 2021 ऑनलाइन कोचिंग, तो ये हो गया ब्रॉड मैच। पर मान लो आपने नेक्स्ट कहा कि नहीं यार मेरे को ये तो बहुत ब्रॉड लेवल पे टारगेटिंग हो जाएगी और पैसा खर्च होके खत्म हो जाएगा। तो उस चीज के लिए क्या किया जाए? उस चीज के लिए भाई नेक्स्ट मैच टाइप होता है फ्रेज मैच। क्या होता है? फ्रेज मैच। फ्रेज मैच का मतलब होता है कि मान लो यहाँ पे बात चल रही है डू यू नो एनी एन ऑनलाइन क्लैट कोचिंग इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? क्लैट ऑनलाइन क्लैट कोचिंग। इस पूरे फ्रेज के अंदर ये कीवर्ड आ रहा है। इस फ्रेज के अंदर अगर ये कीवर्ड आ रहा है तो ऐसी कोई भी सर्च होगी, ऐसी कोई भी सर्च होगी या इस तरह से कोई फ्रेज वाली सर्च होगी तो गूगल वहां पे आपका ऐड शो करेगा। लेकिन अब आप यहाँ पे मान लो आपने ये जो नॉर्मली आपने कीवर्ड्स लिखे विदाउट एनी थिंग, तो ये तो हो गए आपके ब्रॉड लेवल के। लेकिन अगर आपको गूगल को बताना हो कि नहीं मेरे को फ्रेज मैच के कीवर्ड्स टारगेट करने हैं तो कैसे बताओगे? तो उसका एक मेथड होता है, आपने इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कॉमा लिया, आपने उसके अंदर कीवर्ड लिखा क्लैट ऑनलाइन कोचिंग, जैसे ही आपने लिया और इसके बाद आपने बंद कर दिया, तो जहां आपने इस तरह से कीवर्ड लिया तो मतलब आप गूगल को सिग्नल दे रहे हो कि भाई हम फ्रेज मैच टारगेटिंग कर रहे हैं। जो भी इस तरह का कोई कीवर्ड आएगा जिसमें इस तरह से कोई भी सेंटेंस हो, वहां पे अगर कोई फ्रेज हो और उस फ्रेज को हमें टारगेट करना है तो हम इस तरह से यहाँ पे टारगेट करेंगे। क्लैट ऑनलाइन कोचिंग हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा और हमने सेटअप कर दिया। तो ये तो काम हुआ फ्रेज मैच का। किसका काम हुआ? फ्रेज मैच का। अब नेक्स्ट आता है फ्रेज मैच के बाद हम चाहते हैं नहीं फ्रेज में भी हमारे पास पैसा खर्च हो रहा है और हमारे पास वो ट्रैफिक जो आना चाहिए वो इतना अच्छा नहीं आ रहा, तो हम क्या करें? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे एग्जैक्टली। जेसन? एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच ब्रैकेट में क्या करेंगे? ब्रैकेट में। एग्जैक्ट मैच के लिए ठीक है, तो अब ब्रैकेट में मान लो फ्लैट अब हमें फ्लैट अब कोचिंग हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि हमें एग्जैक्टली उसी कीवर्ड पे हमारा ऐड दिखाना है और कोई ना फ्रेज ब्रॉड दुनिया लिखती होगी लेकिन जो बंदा एग्जैक्टली वही कीवर्ड लिख रहा है वही हमारा टारगेट कस्टमर है। तो हमने क्या किया? एक ब्रैकेट लिया,
ब्रैकेट के अंदर हमारा कीवर्ड लिखा क्लैट ऑनलाइन कोचिंग कोचिंग। और हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। इस तरह से मान लो कि केवल इसी पे हमारा ऐड दिखेगा, बाकी हमारा ऐड नहीं दिखेगा। तो ये 3 तरह के जो मैच थे, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। अब एक मैच और आता है जिसको हम बोलते हैं ब्रॉड मैच मॉडिफायर। क्या बोलते हैं? ब्रॉड मैच मॉडिफायर। उसका मतलब ये होता है कि मान लो हम चाहते हैं कि किसी एक, मतलब क्या बोलते हैं, किसी सर्च क्वेरी में मान लो ये 4 चीजें हों, एक बहुत बड़ा कोई सेंटेंस है, पर उस सर्च क्वेरी में मान लो एक क्लैट है और एक ऑनलाइन है और एक कोचिंग है, मान लो ये 3 चीजें हो, तो केवल उसी में दिखाना है। तो इसको हम ब्रॉड मैच मॉडिफायर भी बोलते हैं। लेकिन इसको कैसे डिस्प्ले करेंगे? इसको हम प्लस, फिर उसके बाद हमने इसको लिया प्लस और फिर उसके बाद हमने इसको लिया प्लस। इस तरह का कोई भी अगर मैच वहां पे हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं ब्रॉड मैच मॉडिफायर। कितने लोगों को ये मैच टाइप समझ में आए? ये वो कीवर्ड्स हैं जिन पे आप चाह रहे हो कि आपका ऐड ट्रिगर करे, आपका ऐड दिखे। अब ब्रॉड मैच क्या होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब गूगल क्या कह रहा है मैं वो भी आपको पढ़ा देता हूँ। ब्रॉड मैच इज द डिफॉल्ट मैच टाइप। देखो गूगल हमेशा कोशिश करता है कि आपका पैसा ज्यादा से ज्यादा कट जाए, तो उसके लिए यहाँ पे भी गूगल ने सबसे बड़ा डिफॉल्ट मैच टाइप ब्रॉड मैच छोड़ रखा है। अब कोई भी नया बंदा आएगा, उसको पता नहीं है कि कौन सा मैच टाइप लेना है, उसने तो बस कीवर्ड्स लिखे और क्या मेरा ऐड दिख जाएगा। समझ में आ रही है बात की नहीं? या तो यहाँ पे एज इट इज आपने कीवर्ड मेंशन किया, हाँ भाई मेरा ऐड चालू हो गया, लेकिन अब वो कितना रिजल्ट ओरिएंटेड है वो देखने हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एड्स में शो ऑन सर्चेस दैट इंक्लूड मिस स्पेलिंग्स, synonyms, related searches and other relevant variations. So if your keyword is women's hats, someone searching for buy ladies hat as well as women's scarves might see your ad. मतलब अगर कोई लेडीज स्कार्फ भी सर्च कर रहा है तो वहां पे भी आपका वो एड ट्रिगर करेगा। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फ्रेज मैच की। तो एड में शो ऑन सर्चेस दैट मैच अ फ्रेज और क्लोज वेरिएशंस ऑफ द फ्रेज which may include additional words before or after. Ads won't show, however, if a word is added to the middle of a phrase. Ads तभी show होंगे अगर आपके उसमें कोई पर्टिकुलर फ्रेज मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये जैसे मान लो यहाँ पे किसी ने लिखा वुमेन्स हैट, अब उसके उस मतलब सेंटेंस में अगर वो वुमेन्स हैट आ रहा है तो वहां वो एड शो करेगा। फिर एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में क्या है, एड्स में शो ऑन सर्चेस दैट मैच द एग्जैक्ट टर्म। एग्जैक्ट मतलब यूज आपने जो लिखा ब्रैकेट के अंदर वैसा ही कुछ लिखा है उसमें, वैसा ही कुछ नहीं, वैसा ही सेम लिखा है, तो वहां पे आपका ऐड शो करेगा, नहीं तो आपका ऐड नहीं शो करेगा। ठीक है, एग्जैक्ट मैच में आप ब्रैकेट्स यूज करते हो, फ्रेज मैच में आप इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हो और ब्रॉड मैच में आप कुछ भी यूज नहीं करते हो। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? या तो अब देखो हम यहाँ पे नीचे देखो, अच्छा ब्रॉड मैच में क्या है, वुमेन्स हैट, अब बाय लेडीज हैट, वुमेन्स क्लोथिंग, वुमेन्स कार्स, विंटर हेडवेयर फॉर वुमेन। अब विंटर हेडवेयर फॉर वुमेन में भी आपका ऐड का पैसा खर्च होगा। ब्रॉड मैच मॉडिफायर में क्या है, प्लस वुमेन प्लस हैट। अब यहाँ पे वुमेन्स स्कार्फ्स एंड हैट्स, विंटर हैट्स फॉर वुमेन, हैट्स फॉर स्टाइलिश लेडीज, ये थोड़ा सा और इन डेप्थ है। फिर फ्रेज मैच में आप देखोगे यहाँ पे ये पूरा फ्रेज दे रखा है, बाय हैट्स फॉर वुमेन, ये पूरा सेंटेंस चल रहा है, लेडीज हैट्स ऑन सेल, इस तरह से। एग्जैक्ट मैच में वुमेन्स हैट्स ही सर्च करेगा तो ही वहां पे वो दिखाएगा आपके। क्लियर? तो ये ऑल ऑप्शन द वे हमने जैसे लिखा है सभी लिखने का ऐसा, मतलब इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट एंड प्लस। यस, आप अब मान लो किसी के लिए एड रन कर रहे हैं तो अब आप कीवर्ड देख के सोच सकते हैं कि भाई मेरे को इसको किस में रखना है। कुछ आप ब्रॉड में रख सकते हैं,
कुछ आप एग्जैक्ट मैच में रख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे पुराने एड्स की मेरे पास रिपोर्ट है, तो इसने देखो क्लैट 2021 ऑनलाइन कोचिंग एग्जैक्ट मैच में रखा है, क्लैट 2022 ऑनलाइन कोचिंग एग्जैक्ट मैच में रखा है, क्लैट 2021 कोचिंग एग्जैक्ट मैच में रखा है। So this is for the last year. ये नहीं, सब अभी कुछ मंथ पहले ऐड चल रहे थे उसके। तो यहाँ पे आप देखोगे ब्रॉड में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, क्योंकि ब्रॉड में पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो फिर ये मेनली फ्रेज मैच में रखा हुआ है। मान लो मैंने यही ले लिए, तो अभी ये कौन से मैच टाइप पे हैं? ये तो बहुत मिक्स है सब। ब्रॉड मैच हो गया। सारे के सारे ब्रॉड मैच पे हैं। हाँ, सारे के सारे ब्रॉड हो गए। हाँ, अब मान लो मैं चाहता हूँ नहीं, मेरे को ये इसमें से कुछ कीवर्ड एग्जैक्ट मैच पे डालना है, तो क्लैट ऑनलाइन कोचिंग एग्जैक्ट मैच पे, ठीक है। फिर कोचिंग फॉर क्लैट क्लास इंस्टीट्यूट LLB, क्लैट कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्लैट कोचिंग इन जयपुर, क्लैट कोचिंग इन जयपुर, ये हमने एग्जैक्ट मैच में डाल दिया। क्लैट एंट्रेंस कोचिंग, क्लैट 22 ऑनलाइन कोचिंग, हमने ये कुछ कीवर्ड्स हमने एग्जैक्ट मैच में डाल दिए, ठीक है। अब जो अदर कीवर्ड्स हैं, मान लो हमें वो फ्रेज मैच में डालना है, तो हमने क्या किया, यहाँ से ये ब्रैकेट लिया और यहाँ से ये ब्रैकेट लिया, यहाँ से ये ब्रैकेट लिया, यहाँ से ये ब्रैकेट लिया। सुनील, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर, क्लियर है। मंजीत, सर आई मिस्ड द लास्ट वन, द प्लस वाला। कौन सा लास्ट वाला? सर जो एग्जांपल देकर ना क्लैट प्लस समथिंग प्लस हुआ है लिस्ट। वो ब्रॉड मैच मॉडिफायर वाला मैंने बताया था, अभी बताता हूँ वापस। हाँ सर। तो आपने मिस कैसे कर दिया? आप कहाँ चले गए थे? सर भाई डॉक्टर का क्लास शुरू हो गया, उसका लैपटॉप में कुछ इशू हुआ, जस्ट थॉट ऑफ नो कनेक्टिंग। ओके, तो ये मान लो मैं यहाँ पे LLB एंट्रेंस कोचिंग, ये क्या है, फ्रेज मैच का है। क्लैट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ये भी फ्रेज मैच का है। क्लैट ट्रेनिंग, ये सब भी क्या है, फ्रेज सर मैच जैसे वाला है। जो लोकेशन बेस्ड वाले जितने भी कीवर्ड है ना सर इसमें, हम्म, वो एग्जैक्ट मैच में रखेंगे ना या फिर फ्रेज मैच में? लोकेशन वाले जैसे मैंने अभी वो कीवर्ड लखनऊ वाला एग्जैक्ट मैच में रखा था, अगर नहीं जयपुर वाला मैंने एग्जैक्ट मैच में रखा था, यस सर। इसीलिए ही रखा था। तो जैसे दिल्ली लखनऊ सबके लिए सर फिर ना एग्जैक्ट में रखेंगे? दिल्ली एक बड़ा मार्केट नहीं, है, तो उसके लिए तो अपन नहीं रखेंगे, ठीक है। बाकी हम्म, बाकी ये है कि और कोई जैसे लखनऊ वाला मार्केट है, तो अपन उसके लिए रख सकते हैं क्लैट कोचिंग इन लखनऊ, क्लैट एंट्रेंस कोचिंग, तो अभी मैं फ्रेज में डालूंगा, क्योंकि ये सारे जो शीट मैंने अभी आपके सामने ओपन की थी, ये सारी फ्रेज वाली शीट थी। क्लैट 2020 कोचिंग, डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कौन से कीवर्ड एग्जैक्ट में रखने हैं, कौन से ब्रॉड में, क्योंकि ब्रॉड में तो जैसे कोई चीज अगर अनरिलेवेंट भी हो सकता है अपना no, कंटेंट, that जैसे उसमें that वुमेन्स हेड था, एग्जांपल जो था ना सर, हम्म। उसमें वही वुमेन्स तो मैं हेड था, बट वो हम्म, वुमेन्स स्टाफ पे भी वो ऐड दिखाएगा, तो फिर ना यूजर के लिए वो जो रैंक कर रहा है, और यूजर जैसे कोई कोई होते हैं जो ऐड देखते हैं कि भाई ये ऐड चल रहा है, बट कोई अगर देखता है तो उसको तो अनरिलेवेंट कंटेंट मिलेगा, वो वेबसाइट जल्दी बंद करके चला जाएगा, वो भी है, आपका पैसा भी लग जाएगा। पैसा भी लग जाएगा और वो ड्वेल टाइम भी कम हो जाएगा, हम्म, इसलिए सर तो कम से कम ब्रॉड में वर्ड यूज रखना चाहिए, या मिनिमम वर्ड्स इन अ ब्रॉड
तो सर किन केसेस में ऐसा होता है कि हम अपन ब्रॉड मैच को ज्यादा प्रिफर करते हैं? जनरल बहुत ज्यादा मतलब कंज्यूमर गुड्स जो हर कोई यूज कर सके, इस टाइप का अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे सोच सकते हो। बाकी फ्लैट कोचिंग है या कोई इस तरह का अगर वो है तो वहाँ आपको ब्रॉड लेवल पे सोचने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लो आप कोई फर्नीचर कर रहे हो, ठीक है, वहां पे तो मतलब ये है कि फर्नीचर बंदा देखेगा उसको पसंद आएगा तो हो सकता है ले भी सकता है। तो आप फर्नीचर वाली वेबसाइट का क्या करोगे? आप के पास ऑप्शंस हैं, आप मूव कर सकते हो। लेकिन अब क्लैट कोचिंग है, क्लैट कोचिंग के लिए मान लो वहां पे अगर बंदा कोचिंग भी लिख रहा है, वो आईएएस की कोचिंग देख रहा है और वहां पे उसे क्या मिल रहा है? क्लैट। तो वो तो रेलेवेंट नहीं है। तो वहां पे आपको टारगेटिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी, एग्जैक्ट वाली या फ्रेज वाली। यस। ये डिफरेंस है। सर इसमें पटना जो है लिखा हुआ है, हम लोग तो पटना लोकेशन को फोकस ही नहीं कर रहे, तो ये कीवर्ड सही रिलेवेंट रहेगा? नहीं नहीं, ये तो फिर रिमूव करेंगे। मैंने एक्चुअली लोकेशन आपके लिए दो चार मैंने लोकेशन डाली, लेकिन लोकेशंस की भी मेरे पास एक लिस्ट है। लिस्ट एज इन क्या है मैं आपको बताऊं, क्लाइंट की लोकेशंस कहाँ कहाँ है। देखो ये पूरा मतलब ये है कि मैं आपके लिए मतलब मैं आपको ऐड बना के बता रहा हूँ, लेकिन आवर सेंटर्स में अगर हम जाएंगे, रांची, पटना, इंदौर, बिलासपुर, प्रयागराज, मुजफ्फरपुर, जोधपुर, जयपुर, भोपाल, देहरादून, ऐसे करके मेरे को इन लोकेशंस या इन स्टेट्स पे फोकस करना है। उसके लिए तो जॉब मेरे रैप को तो सर काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है। हम्म तो यहाँ पे मैंने ये मान लो कि इतना ये कीवर्ड्स लिए। अब मैं देखो, मैंने आपको ऐड स्ट्रक्चर बताया था। ऐड स्ट्रक्चर में क्या था? एक ऐड ग्रुप, दो ऐड ग्रुप, तीन ऐड ग्रुप। मान लो मेरे को इसी में एक और ऐड ग्रुप बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, नए वाले ऐड ग्रुप का नाम लिख सकता हूँ। जैसे मान लो क्लैट 2022 एडमिशंस। 2022 से रिलेटेड अगर कोई सर्च कर रहा है, क्लैट 2022 प्लान, क्लैट 2022 एडमिशन, तो वो यहाँ पे मैं दूसरे ऐड ग्रुप में भी काम कर सकता हूँ। लेकिन मान लो अभी मैंने एक बार आपके लिए एक ऐड ग्रुप लिया और मैं सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अब नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या पार्ट आता है? यस, आपने दिल्ली वाला ब्रॉड ब्रॉड में ले लिया कोई नहीं, मैं लास्ट। चेंज कर लूंगा, मैं उसको चेंज कर या लूंगा। मैं ये पूरा ऐड ही चेंज करूंगा आज। या ये तो रफ है एकदम। हाँ ठीक है। अब बात ये आती है कि मान लो हम यहाँ तक आ गए, लेकिन अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि भाई हमें चाहिए इसका ऐड। जैसे मान लो मैं यहाँ पे गया, मेरे को मान लो ये एक ऐड है। अब मेरे को यहाँ पे वैसे के वैसे जैसे ऐड आया, ऐड वाला सेक्शन आया, तो मेरे को यहाँ पे इसकी हेडलाइन चाहिए, तीन हेडलाइन चाहिए और दो डिस्क्रिप्शन चाहिए। क्या चाहिए? तीन हेडलाइन और दो डिस्क्रिप्शन। तीन हेडलाइन जो होगी 30 कैरेक्टर्स की होगी, और डिस्क्रिप्शन जो होंगे दो 90 कैरेक्टर्स के होंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ऑनलाइन कोचिंग फॉर क्लैट एग्जाम, बेस्ट क्लैट कोचिंग इंस्टीट्यूट, रजिस्टर फॉर फ्री डेमो क्लास। तो मान लीजिए ले ले जनरली कंटेंट राइटर लिख के देते हैं, या फिर हम कॉम्पिटिटर्स के ऐड निकालते हैं
और उसके बेसिस पे हम निकालते हैं, जैसे क्लैट एग्जाम, ऑनलाइन कोचिंग फॉर क्लैट एग्जाम, बेस्ट क्लैट इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग फॉर क्लैट एग्जाम, बेस्ट क्लैट इंस्टीट्यूट, और क्या, रजिस्टर फॉर फ्री डेमो क्लास। ये आप देखो यहाँ पे ये ऐड बनता जा रहा है, ऑनलाइन कोचिंग फॉर क्लैट एग्जाम, बेस्ट क्लैट इंस्टीट्यूट, रजिस्टर फॉर फ्री डेमो क्लास, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो यहाँ पे आपको, मान लो कि इसका अगर कोई ऐड का मतलब कि क्या बोलते हैं, ये यूआरएल के साथ डिस्प्ले पाथ भी डिस्प्ले करना है कि हमारा जो यूआरएल है वो ये है, तो आप यहाँ से देख सकते हो डिस्प्ले पाथ क्या है, वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो क्लैट, और यहाँ पे ये आपको ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया कि भाई इस तरह से आपका यूआरएल रहेगा, ठीक है। और मान लो कि आपको इसको ऐसे नहीं डिस्प्ले करना है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, और मान लो आपने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब बात आती है डिस्क्रिप्शन की। डिस्क्रिप्शन आपको 90 कैरेक्टर्स का लिखना है। डिस्क्रिप्शन के बाद आप देखोगे यहाँ पे ये एक्सटेंशन शो हो रहे हैं, कॉल आउट एक्सटेंशन, करंट अफेयर्स मैगजीन, क्लैट रिसोर्सेज, सारे के सारे ये कॉल आउट एक्सटेंशन यहाँ पे शो हो रहे हैं। फिर ये दूसरा टाइप का ऐड, जैसे यहाँ पे ये इस तरह से भी डिस्प्ले होगा, तो आप देख सकते हो। अब डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन भी सोचने वाली बात है। 600 प्लस आवर्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग, 500 प्लस सेक्शनल टेस्ट। अब ये सब हम कंटेंट कहाँ से निकाल सकते हैं, ये सब हम कंटेंट निकाल सकते हैं कोर्स के पेज से। फाइव 500 प्लस आवर्स लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, वीकली 5 डे लेक्चर। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले 500 प्लस आवर्स लाइव क्लासेस, ठीक है। और क्या क्या फीचर्स है, रिकॉर्डेड प्रिंटेड बुक्स, जीके, डाउट क्लियरेंस सेशंस, प्लस लाइव क्लासेस वीकली, और क्या क्या कुछ इफेक्टिव, जिससे क्या क्लिक्स बढ़े, 5 डे लेक्चर्स, 2-3 आवर्स और 150 प्लस रिकॉर्डेड, लाइव इंटरेक्टिव सेशंस। तो लिख दिया लाइव क्लासेस, लाइव, चलो आप कह रहे हो इंटर एक्टिव, ठीक है, 150 प्लस आवर्स प्री रिकॉर्डेड सेशन। फिर क्या है, 25 प्रिंटेड बुक्स, लाइव इंटरेक्टिव सेशंस पढ़ो, वीडियो लेसन, मॉक टेस्ट। तो यहाँ पे हमने लिखा 80 प्लस मॉक टेस्ट। ये तो हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले डिस्क्रिप्शन में लिखा। अब सेकंड वाले डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम देखें 100 प्लस सेक्शनल टेस्ट, वीडियो एनालिसिस ऑफ टेस्ट एंड प्रैक्टिस शीट, complete study material based on new pattern, weekly GK roundup, monthly legal reasoning reading material, CLAT Express, monthly magazine for all current affairs and GK। AI बेस्ड LMS क्या, प्रोग्राम, इसे लिखा ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड LMS प्रोग्राम। ओके वो लिखते हैं मंथली करंट अफेयर्स सेशंस, access to artificial intelligence based LMS portal, इसके साथ experienced फैकल्टी, ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
ये सब तो बाद में आता है। एक्सपीरियंस फैकल्टी मोर देन ये हो गया 80+ mock test, monthly current affairs sessions, experienced faculty with more than 10 years experience। या हम ये भी लिख सकते हैं more than 10 years experience बहुत है। क्लियर? तो ये आपका एक ऐड बना है। अब इसका प्रीव्यू देखना हो तो यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हो। ये इस तरह से ऐड दिखेगा। क्लियर हुआ? ये ऐड यहाँ इस तरह से दिखेगा। फिर उसके बाद अब ये तो आपने एक ऐड क्रिएट किया। अब यहाँ पे ऑप्शन ये है कि एक ऐड ग्रुप के अंदर आप एटलीस्ट 2-3 एड्स क्रिएट करें, जिससे 2-3 ऐड क्रिएट करोगे तो गूगल क्या करेगा कि आपके जो ऐड अच्छा परफॉर्म करेगा उसके इंप्रेशन ज्यादा देगा एज कंपेयर टू वो ऐड जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो उसके लिए एटलीस्ट 2-3 एड्स होने चाहिए तो परफॉर्म करेगा, नहीं तो फिर वो क्या करेगा कि भाई एक ही ऐड है, वो एक ही ऐड डिस्प्ले करते जा रहा है। समझ में आया? जेसन, सुनील, यस सर, इसमें सर मतलब कंटेंट फिर वो चेंज करना पड़ेगा, अलग होगा। कंटेंट तो चेंज ही करेंगे ना, अगर नहीं तो फिर सुनील दूसरा कैसे ऐड पता चलेगा? अब उसका बेस्ट तरीका क्या है मैं आपको बताऊं। आज जो आपका टास्क है थोड़ा सा मन से, ढंग से, अच्छे से करना, तो आपको गूगल ऐड अच्छे से सीख जाओगे। नहीं तो गूगल ऐड के केवल कॉन्सेप्ट में 1 हफ्ते में खत्म कर दूंगा। आपको सर्च करना है क्लैट ऑनलाइन कोचिंग, ठीक है? अब क्लैट ऑनलाइन कोचिंग करते ही, सर्च करते ही, मान लो यहाँ पे ये एड्स आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये स्क्रीनशॉट वाला टूल है, इसको लेना है और ऐड के स्क्रीनशॉट्स लेके आपको एक पूरी प्रॉपर वर्ड फाइल बनानी है जिसमें 10, 15, 20 ऐड जो कॉम्पिटिटर्स ने डिस्प्ले किए हैं। अब इसमें देखो आपका कॉम्पिटिटर का यूआरएल आ रहा है, कॉम्पिटिटर का मोबाइल नंबर आ रहा है, कॉम्पिटिटर ने यहाँ पे टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, ये उसके एक्सटेंशन शो हो रहे हैं, साइट लिंक एक्सटेंशन शो हो रहे हैं, क्लैट टेस्ट सीरीज, क्लैट क्वेश्चन बैंक, क्लैट वीडियो लेक्चर्स, क्लैट ऑनलाइन कोचिंग। तो ऐसे करके आपको जितने भी कॉम्पिटिटर्स वाले ऐड हैं उन सारे एड्स को आपको लेना है। सारे मतलब सारे, ये मैंने यहाँ पे लिए। क्लियर हुआ? यस सर। ये पार्ट आपको करना है। कर लेंगे कल तक। यस सर। एक तो ये करना, फिर उसके बाद इसको देख के आपको अपना ऐड क्रिएट करना है। अपने ऐड में क्या होगा, ठीक है? पहले तो आपका हेडलाइन होगी। अब हेडलाइन कितनी होती है एक ऐड में? हेडलाइन कितनी होगी? 3 हेडलाइन। 3 हेडलाइन में क्या है? 30 कैरेक्टर्स ईच। फिर ऐसे कैसे डिस्क्रिप्शन होंगे, तो डिस्क्रिप्शन कितने होंगे? 2 डिस्क्रिप्शन, 90 कैरेक्टर्स ईच। अब कल इस पे काम करो, फिर अब मैं ऐड लेवल की फर्दर इंटीरियर की जो सेटिंग्स होती है वो करके एक प्रॉपर ऐड और बनवाऊंगा। क्लियर? कर लेंगे हम कल तक। जेसन, सुनील, सेकंड बताया आपने, मतलब इसके अंदर ऐड बनाना है जिसके अंदर हेडलाइन बनानी है और डिस्क्रिप्शन लिखना है ना सर? हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है। पहले तो स्क्रीनशॉट लोगे आपकी कॉम्पिटिटर्स के क्या क्या ऐड रन कर रहे हैं उनकी लिस्ट बनाओगे। फिर सेकंड पार्ट में आप उसमें से क्या करोगे, सेकंड पार्ट में आप खुद के ऐड बनाओगे। ऐड बनाने हैं। हम्म। ओके सर।
हो जाएगा। कॉम्पिटिटर के जो एड्स स्क्रीनशॉट लिए हैं सर, इन्होंने तो साइट लिंक्स यूज नहीं किए। ये सुन, वो तो अब हर कॉम्पिटिटर की अपनी मर्जी है। यहाँ पे इसने यूज किए हैं, यहाँ पे नहीं किए हैं। ये यहाँ पे तो यूज हो रहे हैं। तो क्यों वो नहीं कर रहा है? वो मतलब तो आप ये नहीं मतलब उसको डिसएडवांटेज नहीं है उसको इसका, नहीं लगेगा। ये एक फीचर है, अगर यूज करना है तो कर सकते हैं, अगर नहीं यूज करना तो नहीं करेंगे। अब अपन भी बिना साइट लिंक के एड्स क्रिएट कर ही सकते हैं। नहीं बस साइड लिंक होगा तो अच्छा है ना, मतलब दैट विल बी बेनिफिट टू अस। नो बिल्कुल क्लिक बिल्कुल करेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर कल Okay. मिले। Sir, if you don't mind explaining, sir, the plus wala. कौन सा? हाँ, वो प्लस वाला I missed that, ब्रॉड। sir. Expression आप बोल रहे थे? मैच मॉडिफायर। मैंने यही बताया था कि मान लो ब्रॉड में तो आपने लिख लिया क्लैट ऑनलाइन कोचिंग, अब इसमें ये ब्रॉड लेवल की टारगेटिंग करेगा। लेकिन ब्रॉड मैच मॉडिफायर में क्या होगा कि हमने कहा अगर ये तीनों वर्ड्स मान लो क्लैट प्लस ऑनलाइन प्लस कोचिंग, ये एग्जैक्टली मतलब ये समझ लो कि उस पर्टिकुलर कंटेंट में आ रहे हैं जो यूजर सर्च कर रहा है, तो आपको ऐड दिखाना है, नहीं तो नहीं दिखाना। ब्रॉड लेवल पे तो वो बहुत ज्यादा ब्रॉड में चले जाता है, इसमें उसका जो ब्रॉडर वर्जन है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो उसके लिए शॉर्ट्स में ये तीनों कीवर्ड होना चाहिए, तीनों वर्ड होना चाहिए, हाँ, क्लैट, ऑनलाइन एंड कोचिंग। यस, प्लस 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 तीनों चीजें होगी तो आपका वो ऐड ट्रिगर करेगा। अब यहाँ पे तो क्या है, क्लैट ऑनलाइन कोचिंग ब्रॉड लेवल में तो क्या होता है कि भाई मान लो वो कीवर्ड नहीं है, एक नहीं है, दो नहीं है, तो उसमें भी वो ऐड शो कर देगा। या ऑनलाइन कोचिंग लिखेगा तो भी आ जाएगा। क्लियर? या चलो फिर कल मिलते हैं और फिर फर्दर डिस्कस करेंगे, पर प्लीज काम करके आना। सुबह सुबह मैं सोचता हूँ कि आज ये करेंगे क्लास में, सब नींद में से उठ के और फिर ऐसे करते हो। कल प्लीज काम करके आना, ठीक है? यस सर। ओके, बाय बाय।